जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी आज व्लॉग की शुरुआत सीधा स्कूल लंच बॉक्स बनाने से की है। चलिए आज की रेसिपी मैंने क्या बनाई है शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। रात की ना आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू मेथी की, तो मस्त उसको मैंने मैश कर दिया था। उसमें मैंने प्याज और हरा धनिया मिक्स कर दिया था, थोड़े से स्पाइसेस मिला दिए थे और इसकी ना मैंने आलू की पिट्ठी बना दी थी। पहले ना मैंने डिसाइड किया था कि ना मैं ना बर्गर बनाऊँगी, बट फिर मैंने मतलब दिमाग मेरा उधर हो गया, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मतलब मैंने डिसाइड जो करा था ना मैं वो बना नहीं पाई। कई बार ऐसा होता है ना, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद ना मैंने ना सिंपल से सैंडविच बनाए थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ना मैंने सॉस तैयार करी थी जिसमें कि थे मैंने 3 सॉस मिक्स करी थी, मेयोनेज़, केचप और रेड चिली शेज़वान चटनी। इसको मिक्स करेंगे ना अच्छी सी एक सॉस तैयार हो जाती है। उसको मैंने ब्रेड पे स्प्रेड कर लिया था। जो टिक्की बनाई थी उसको भी ना ब्रेड पे स्क्वायर शेप में ही स्प्रेड कर लिया था। साथ में ना मैंने चीज़ डाली थी भर भर कर, और चीज़ को मैंने ओवन में मेल्ट कर लिया था, तो इससे ना ईज़िली चीज़ मेल्ट हो जाती है और जब हम ब्रेड सेकते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ब्रेड जल्दी सिक जाते हैं और चीज़ को मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस इसीलिए यहाँ पर तैयार है बहुत सारे बटर और चीज़ आलू वाले सैंडविच। मज़ा ही आ गया था सच में बच्चों को खा के, और बाद में मुझे मिला भी नहीं और मैंने बाद में बनाया भी नहीं अपने लिए। हाँ, मैंने ना ज़्यादा बनाए नहीं थे, लेकिन मुझे देख के इतने टेस्टी लग रहे थे। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, और तब भी मेरे मुंह में पानी आ गया, और बच्चों ने तो सच में कहा ही था कि वाओ मम्मी बहुत टेस्टी बने थे। चलिए आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, मैंने फटाफट की घर की साफ़ सफाई, फिर लगाई मैंने पानी में डुबकी। उसके बाद सीधा आ गई मैं प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाने। उनको भी पानी में डुबकी लगवा देते हैं। चलिए यहाँ पे ना मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस देख रही थी, तो गर्मियों के अकॉर्डिंग ना 5-6 ही ड्रेसेस है जो उनकी ड्रेसेस कॉटन वगैरह की, और थोड़ी गर्मी के अकॉर्डिंग की है, बाकी ना सारी हैवी हैवी है। तो मेरा और किसी दिन मैं टाइम निकाल के ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए प्यारे लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया है और पूरे बॉडी पे मैंने उनके इत्र वगैरह लगा दिया है। उनको तैयार करने में मैं मगन हो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता है क्या कर रही हूँ पता ही नहीं चलता है। चलिए यहाँ पे प्यारे लड्डू गोपाल जी है ना, वो भी तैयार होकर सुंदर सुंदर लग गए हैं। और जब से चंदन सेवा करी है ना मैंने लड्डू गोपाल जी की, तो मैं उनको चंदन का टीका भी ज़रूर लगाती हूँ, फिर खुद भी लगा लेती हूँ और लड्डू गोपाल जी के हाथों पैरों पे भी थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, ताकि शरीर में थोड़ी सी ठंडक रहे। इसके बाद है ना मैं अंदर आ गई थी पीहू के पापा की अलमारी, जिसमें मैं अपने भी कपड़े रखती हूँ। मतलब प्रॉपर एक जो अलमारी होती है ना, वो इतनी मैसी हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। इन द सेंस जो सारे कपड़े थे ना वो उलट पुलट हो रहे थे, तो बस वही मैंने ठीक करवाई। और पीहू तो जी यहाँ पर बच्चों के आने का वेट कर रही हूँ मैं। और अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। पूरे अंदर रूम, ये जो ड्राइंग रूम है ना, इसमें भी बहुत गर्मी लगती है। तो बच्चे भी बाहर से गर्मी में आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए ना मैं मैंगो शेक बना देती हूँ, ताकि ठंडा ठंडा पी के वो रिफ़्रेश हो जाएगा। खाना मैंने बना के रख लिया था। खाने में मैंने आज बनाए हैं दाल और भिंडी की सब्जी, तो ये पहले ही मैंने बना के रख दिया था। साथ में मैंने फुलके भी सेक के रख दिए, वो भी मैंने अभी अभी सेक के ही रखे थे। ये रखे गर्मा गर्म फुलके भी सेक दिए हैं। और चावल मैंने नहीं बनाए, क्योंकि कल रात को ही जो चावल बनाए थे ना वो बच गए थे, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए। चलिए अभी बना लेते हैं मैंगो शेक। खाना भी तैयार है, लेकिन आते ही बच्चे ठंडा ठंडा मैंगो शेक पियेंगे, फिर उसके बाद खाना खा लेंगे। तो चलिए करते हैं। और वैसे आप लोग बताना मैंगो शेक आपको कैसा लगता है, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं टेस्टी टेस्टी वाला मैंगो शेक। वैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं सच बताऊँ ना रोटी बनाने का मन करता है, खाने का तो करता है लेकिन कोई और बनाए तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, हमें ही बनानी पड़ती है, हमें ही खानी पड़ती है। तो मेरा तो देखो बिल्कुल भी रोटी खाने का मन नहीं करता, मेरा तो सच में ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। जैसे लस्सी हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया, मैंगो शेक हो गया, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो अच्छी नहीं लगती है। मैं सोच रही थी एक दिन सत्तू भी बना के देखूँ, मैंने बनाया नहीं है कभी, देखती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैंगो शेक मैंने बना के तैयार कर दिया था, फिर जब बच्चे आए ना तब मैंने उनको सर्व किया, क्योंकि एकदम मैं उनके सामने बनाने चलती तो देर हो जाती, इसलिए पहले ही मैंने बना के रख दिया था। तो सारा ही खाना मेरा तैयार हो गया था। यहाँ पे टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक भी तैयार हो गया था, और फिर जब मैंने यहाँ पे सर्व किया तो तब बच्चे आ गए थे। तो प्यारे लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले भोग लगाया। लड्डू गोपाल जी को भी ठंडा ठंडा खाने का मन करता होगा ना, तो इसीलिए उनका भी मन हो जाएगा और हमारा भी। पर ना दोनों सभी को खाना खिला के मैं आ गई थी अपनी अलमारी, मतलब अपने साइड की, पीयू के पापा की साइड की तो मैंने कर दी थी। और ये वाले व्लॉग ना मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी जो वीडियो थी पूरे 15 मिनट की थी,
तो इसीलिए इस वाले में मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया। अलमारी मैंने क्लीन कर ली थी, फिर मैं चली गई थी मम्मी के घर। लेकिन मैं कहाँ पहुँची मम्मी के घर, मैं जब मम्मी के घर के पास पहुंचने ही वाली थी तो मम्मी ने बोला हम ना गुरुद्वारे जा रहे हैं, अंजलि मासी ने आज गुरुद्वारे में प्रसाद दिया है तो तू भी चल। देखिए ये है अंजलि मासी जिन्होंने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है। तो गुरुद्वारे में ना 40 दिन का पाठ हो रहा है, तो इसी बेस पे ना रोज़ मतलब ना गुरुद्वारे में कीर्तन टाइप का होता है, जैसे शब्द वगैरह बोले जाते हैं और भजन होते हैं। तो इसीलिए हम लोग मासी ने कहा तू चल, तो मैं चली गई। तो वहाँ पे मासी ने बोला कि जिसके भाग में होता है ना उसी को पूजा पाठ सत्संग मिलता है, तो मेरे भाग में था इसीलिए। जिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण धियाये जिनते शब्द बुझाए देख बहादुर शिखरिये घर नाम आविदाई प्रधानी होई। 10वें पातशाह साई श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सत्संग संस्थाई दशम पातशाह पे पाठ वगैरह हो गया था। इसके बाद ना प्रसाद सेवा चली थी और मासी ने, वही मैंने आपको बताया ना, मासी ने प्रसाद दिया था तो वही सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। उसके बाद मैंने भी प्रसाद लिया, फिर मैं आ गई थी घर पर। और घर आते आपको पता है घर की सेवा भी करनी पड़ती है, तो बस बच्चों को ना भूख लग रही थी। आते ही मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर दोनों बच्चों को चोकोस दिया। रियांश है ना दूध पीने में बहुत नखरे करता है, तो चोकोस भी अगर मैं उसको देती हूँ ना कि तू खा ले तो वो चोकोस खाता है, दूध बिल्कुल नहीं पीता। तो बस इसीलिए मैंने पीहू को, रियांश को मैं अपने हाथों से ही चोकोस खिलाती हूँ। और यहाँ पे देखो पीहू मेरे पीछे ही खड़ी रहती है, मम्मी मैं और वीडियो में थोड़ा वो आने के लिए मना करती है। चलिए फिर ना चोकोस के बाद मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। आज मैंने खाने में आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और यहाँ पे मैंने चावल छोक के रख दिए हैं, यही मैं बता रही थी। और गर्मा गर्म फुलके सेक दिए थे। फुलके मैंने 2 ही सेके हैं क्योंकि 2 ही कह रही हूँ, 4-5 सेक के रख दिया। मेरा तो मन नहीं था, मैं सब्जी खाती हूँ रात को ज़्यादातर। फुलका का भी मन होता है तो 1 फुलका ले लेती हूँ। तो बस सारे फुलके सेक गए थे। उसके बाद मैंने सारे किचन की डीप क्लीन भी कर दी थी, जो मैं हमेशा से ही करती हूँ। और इतनी भयंकर गर्मी है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। बस जब मैं आई ना तो मेरा मन कर रहा कि ना मैं नहा लूँ, लेकिन मैंने कहा नहा लूँगी तो फिर किचन में काम करना है, तो किचन के काम के बाद मैं नहाऊँगी। इसके बाद ना मैंने सारी किचन भी ना पहले ही सोचा कि मैं समेट लूँ। और यहाँ पे ना भाभी आई हुई है, मतलब कि उनसे मैं बातें कर रही हूँ, तो इसलिए हंस के इतनी बातें कर रही हूँ। और भाभी आपको शीशे में दिख भी रही होंगी, उनके साथ मैं बातें कर रही थी और पूरी किचन साफ कर दी थी। और वैसे शुक्र है कि हमारी किचन में, मैंने अपनी किचन में मतलब पिछली बार जब गर्मियाँ थी ना तो मैंने पंखा लगवाया था, नहीं तो मैं बता नहीं सकती, लगती तो गर्म हवा ही है क्योंकि किचन में काम हो रहा था तो गरम गरम लगता है। बट ये है कि थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो मैंने फटाफट अभी ना फ़ैन ऑन कर रखा था और उसके बाद मैंने अपनी किचन क्लीन करी। यहाँ पे देखो खीरा बचा हुआ था एक, तो मैंने कहा इसको ही खा के देख लूँ कि मैंने कड़वा तो नहीं काट दिया। उसके बाद ना मैंने सारी किचन को क्लीन करा। पहले जो बर्तन थे उनको लगाया, ये तो होता ही है। जो मेरी बकेट है वो काफ़ी छोटी है और जो बर्तन है वो मुझे इन वाली ड्रॉर्स में ही अरेंज करके लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे पीयू के पापा कुछ लेने आए थे, वो लेकर पता नहीं क्या लेने आए थे, याद तो नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे और मेरे को फिर ना उसके बाद नहा के चैन आया सच में। अब मैं नहा कर आई हूँ और इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। नहा के भी आपको ऐसा नहीं लगता जैसे हम नहाए हुए हैं, सच में बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। फिर मैंने कहा पीयू बेटा तू भी नहा ले और हेयर भी वॉश कर ले क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सुबह तो हो ही नहीं पाता है हेयर वॉश। तो जब बच्चे घर आ जाते हैं ना, यानी कि पीयू, तभी मैं उसका हेयर वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म पुलाव बनकर रेडी हो गए थे। साथ में पीहू ने दही ली थी और पीहू ने थोड़ी सी सब्जी भी ली थी और
यहाँ पे मैं पीयू को कह रही हूँ तू चल, मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है माता रानी को और प्यारे लड्डू गोपाल जी को। तो ना आलू सोयाबीन की सब्ज़ी है मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च में ही बनाई है, और साथ में गर्मा गर्म चपाती थी और सैलेड में खीरा और प्याज थी। बट अभी भोग लगाने के लिए मैंने सिर्फ खीरा रखा था, और ये मैं पहले थाली का भोग लगाया ही थी और उसके बाद मैंने उसमें चावल रखे थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी चीज़ प्याज की होती है उसका तो भोग मैं लगाती ही नहीं हूँ, तो उसको मैं बाद में ही सर्व करती हूँ प्लेट में। तो ये थी आज की हमारी टेस्टी वाली डिनर की थाली, सिंपल सी। कैसी लगी ना ज़रूर बताना। चलिए यहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म कर देती, लेकिन हम लग गए थे कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने, चलिए मैं आपको बताती हूँ, प्याज और शिमला मिर्च ले ली थी, उसमें मैंने मेयोनीज़ ऐड करी थी, केचप और रेड चिली शेज़वान चटनी, इसको मिक्स कर दिया था। इसमें डाली थी ये चीज़ डाली थी। और ये रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, पीयू के पापा बना रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझे कहा था ये सब ऐड कर दे। हम बना रहे हैं मैक पफ, बिल्कुल मैकडी जैसे मैक पफ। तो बस उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को ना कल मैक पफ लेके जाना है। कल है बच्चों का लास्ट डे, स्कूल का लास्ट डे, मतलब वेकेशन से पहले जो लास्ट डे होता है ना, वो वाला। तो बच्चे करने वाले हैं स्कूल में पार्टी। अब भैया पार्टी करेंगे तो कुछ पार्टी में तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो हमने सोचा पहले ना, मैं रात को, कभी मैंने ट्राई तो करे नहीं है, तो और मैं बना भी नहीं रही थी, पीयू के पापा ने ट्राई करे, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी देखती हूँ कैसे बना रहे हो, फिर अगली बार मैं भी ट्राई कर लूँगी। और काफ़ी टेस्टी बने थे, मैं कह रही हूँ इतने स्वाद बने थे ना, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो अभी खा के पहले ही देख लिए थे। हमने ना बहुत सारी शेप में बनाए, हमने गुजिया शेप में बनाए, मैक पफ वाली शेप में बनाए। लास्ट में जो हमने शेप बनाई ना, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैक पफ काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। और इसमें ना हमने मैदा गूंदा था, पहले हमने ब्रेड के बनाए थे ना, ब्रेड में क्या होता है एकदम ऑयल भर जाता है, मतलब वो भी अच्छे थे काफ़ी। फिर हमने मैदे के वाले ट्राई करे, और यहाँ पे मैदा और सूजी का आटा गूंदकर हमने इसका समोसा भी बनाया था। तो समोसा हमने बना दिया मैक पफ समोसा। ओ माय गॉड, समोसे, छोटी छोटी समोसियाँ इतनी प्यारी लग रही थी ना, मेरा नाम कर रहा था इसको समोसा ना बोलूँ, सिर्फ समोसियाँ बोलूँ। और हमने ना इसको हाफ़ फ्राई करके रख दिया था, और सुबह जस्ट मैंने इसको फ्राई करके दिया था। ये तो आपने मेरा लंच बॉक्स देख ही लिया है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों ने देख ली है। आप लोग बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे बस हाफ़ फ्राई करके ना हमने इसको एक प्लेट में रख कर फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद जब मॉर्निंग हुई तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो कैसी लगी ना ये वाली रेसिपी ज़रूर बताना। ऑल ओवर व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, राधे राधे।